नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। वहीं वर्तमान में क्या मौसमी प्रणालियां बनी हुई हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। तो आज 8 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। वर्तमान में देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र हल्के प्रभाव के रूप में निचले स्तर पर लगभग राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के इलाकों की ओर है और इसके अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अरावली के सारे उत्तर पूर्वी दिशा की ओर मूव करने की संभावना है। ये कल भी एक सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में था। आज कुछ हल्के प्रभाव की ओर स्थिति बन रही है। वायु दबाव दक्षिण पश्चिम की ओर घटा है और आसमान में भी आज शुष्कता देखने को मिली। यानी कल जहां घना कोहरा देखने को मिला था, आज वहीं जो है कोहरे की स्थिति बिल्कुल हल्की रही। हल्का धुंधला मौसम सुबह के दौरान देखा गया, जबकि अरावली रेंज पूर्वी जो क्षेत्र हैं वहां पर घने कोहरे की स्थिति देखी गई। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी घने कोहरे की स्थिति और कल राजस्थान के कई इलाकों में भीषण शीत दिवस की स्थिति बनी रही। आगामी 24 घंटों में भी कई जगहों पर उत्तरी उत्तर पूर्व में पूर्वी राजस्थान में शीत दिवस की स्थिति बने रहने की संभावना है। इधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर बना चक्रवाती सिस्टम मजबूत होकर एक डिप्रेशन बन चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने के साथ ही श्रीलंका और तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। बांग्लादेश के पूर्वी क्षेत्र पर एक चक्रवाती सिस्टम है। मध्य भारत पर एक प्रति चक्रवाती हवा का घेरा है और उत्तर पश्चिमी अरब सागर के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र। एक हल्का डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों पर है और उससे बना प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब पाकिस्तान के सटे क्षेत्र पर बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो मौसमी प्रणालियाँ जो है ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है कोई खास प्रभावी दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर नहीं है। हालांकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के आसपास बना चक्रवाती सिस्टम उत्तर पूर्व की ओर मूव करते हुए डब्ल्यूडी के सहारे कुछ खंड वर्षा देने के योग्य इसकी स्थिति बन रही है, जो कि 9-10 जनवरी के दौरान जयपुर भरतपुर संभाग के इलाकों में, कुछ अजमेर संभाग के इलाकों से लेकर बूंदाबांदी बौछार की संभावना है। एकाधिक स्थानों पर बीकानेर संभाग के इलाकों में भी कहीं कहीं बादल बढ़ने के साथ ही कहीं कहीं अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बूंदाबांदी बौछार कहीं कहीं संभव है। वहीं ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कमी आई और अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन अधिकतम तापमान 26.10 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। आज फिर से न्यूनतम तापमान बढ़कर 6.40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 75% रही। न्यूनतम आर्द्रता में बढ़ोतरी हुई और ये लगभग 56% के करीब दर्ज की गई। वायु दबाव में घटत हुई। 1021 मिलीबार वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से लगभग 8.5 किलोमीटर के आसपास दर्ज की गई। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी 9 और 10 तारीख के दौरान की स्थिति मिली जुली देखें तो कुछ इस प्रकार जो सबसे हल्का कलर दिखाई दे रहा है वह जो है धुंधले मौसम की स्थिति बता रहा है। कहीं कहीं हल्के बादल, कहीं घने बादल, कहीं कोहरे की स्थिति दिखा रहा है। तो उसके बाद का जो कलर है वह जो है बादलों की आवाजाही हल्के मध्यम प्रभाव के रूप में। उसके बाद का जो तीसरा कलर है वह कहीं कहीं घने बादल के साथ बौछार फवार की स्थिति। और उसके बाद जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर से लेकर जो बादल बने हुए हैं उसके आसपास के सटे हुए जिलों में भी वह घने बादल और हल्की मध्यम खंड वर्षा की स्थिति, कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति दिखा रहा है 9-10 जनवरी के दौरान। यानी कहीं कहीं यहाँ पर इस प्रकार की खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। जो सबसे गहरे 2 कलर दिखाई दे रहे हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ संभावनाएं बन रही हैं। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर से लेकर चूरू के आसपास के इलाके हैं, अजमेर, टोंक के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कुछ यहाँ पर दौसा के क्षेत्र हैं, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, जहाँ कहीं कहीं छोट-मोट खंड वर्षा हल्की मध्यम संभव है। और ये आने वाली 9 जनवरी 10 जनवरी के दरमियान कल और परसों के समय में देखने को मिल सकता है। हालांकि अगले 24 घंटों में तो मौसम शुष्क ही बना रहेगा। अधिकतर भागों में कोहरे की स्थिति जरूर रहेगी राजस्थान के कई भागों में, और कई भागों में शीत दिवस की स्थिति भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बने रहने की संभावना है। और जैसे ही इस कुछ हल्के प्रभाव की गतिविधियों की, कुछ वर्षा की गतिविधियां होगी, उसके बाद सर्दी का एहसास फिर से बढ़ने लगेगा और फिर से कई जगहों पर शीतलहर की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और लगभग 10 तारीख से लेकर 17 जनवरी के बीच में एक पीक समय रहेगा सर्दी का जो सीजन का है, और उस दौरान कई जगहों पर कोल्ड ब्लास्ट की संभावना है। यानी काफ़ी ज़्यादा शीतलहर के साथ कई जगहों पर जो है गहरा पाला जमता हुआ भी देखा जा सकता है। और पाला जमने की स्थिति अधिकतर देखी जाएगी 10 से लेकर 17 जनवरी के बीच में। उसके बाद डब्ल्यूडी का प्रभाव देखा जा सकता है। और उसके बाद देखें तो अंतिम दिनों में भी जनवरी में और
फरवरी के शुरुआत में भी कई जगहों पर पाला जमने की स्थिति देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो मुख्य पीक समय है वह 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में आने की संभावना है। उसमें कई जगहों पर फसलों पर बर्फ़ देखी जा सकती है, मेड़ों पर बर्फ़ देखी जा सकती है, फेंसिंग की हुई तो उस पर बर्फ़ देखी जा सकती है और घने रूप में भी देखने को मिल सकती है। ये ऐसी संभावनाएं बनी हुई है, यानी कोल्ड ब्लास्ट की संभावना ज़रूर है। शीत दिवस कई जगहों पर बने हुए हैं। आगामी दिनों में भी शीत दिवस की स्थितियाँ राजस्थान के कई जिलों में जनवरी के अंतिम दिनों तक भी बार बार बनी रहेगी। फरवरी के शुरुआत तक भी कई जगहों पर शीत दिवस की स्थितियाँ बनी रहेगी। वायु दबाव की स्थिति पिछले साल के मुकाबले भी देखें तो कुछ जो है 1 से 1.5 मिलीबार तक अधिक बनी हुई है। तो ये जो है शीत दिवस की स्थितियाँ भी कई जगहों पर दिखा रहा है, जिसमें विशेषकर कुछ दबाव की स्थितियां बदली हैं पूर्वी राजस्थान की ओर से लेकर, जहां बार बार उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र उभर रहा है। तो यानी हल्का जो एरिया है वह बदलता रहता है सालों साल। तो उसमें जो है इस बार हल्का प्रभाव इसका पूर्वी राजस्थान की ओर है, जिससे वहाँ पर लगातार घने कोहरे की स्थिति भी कई बार जो है घने रूप में देखी जा रही है और शीत दिवस की स्थितियाँ भी देखी जा रही हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आगे भी बने रहने की संभावना है। बाकी मौसम शुष्क बना रहेगा फिलहाल 24 घंटों के लिए। उसके बाद अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में कुछ खंड वर्षा की संभावना है। अन्य संभागों में जोधपुर, बीकानेर में कुछ बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं घने बादल बनने की संभावना। उसके बाद घने कोहरे की स्थितियाँ भी देखे जाने की संभावना और अगले इस सिस्टम के प्रभाव के हल्के प्रभाव के बाद पाला जमने की संभावना कई जगहों पर बन रही है। शीतलहर की स्थितियाँ भी देखे जाने की संभावना है। उसके बाद देखें तो लगभग 17-18 जनवरी के बाद से लेकर 20 जनवरी आते आते फिर मौसमी बदलाव की स्थितियाँ, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार की स्थितियाँ और उसके बाद जो है जो अंतिम दिन या अंतिम सप्ताह रहेगा जनवरी का, वहाँ से लेकर फरवरी के पहले पखवाड़े के दौरान कई जगहों पर जो है WD के प्रभाव की वर्षा संभव है, जिसकी जानकारी हमने पहले भी लगातार दी। बीच बीच में हिंट्स देते रहते हैं। हमने कल के वीडियो में भी हिंट्स दिया कि आने वाला 2026 वर्ष का जो मानसून रहेगा वह सामान्य से कमज़ोर रहेगा और उसकी जानकारी हमने 2025 मई के दौरान भी, जब मानसून सीजन 2025 का वीडियो हमने जारी किया था, उस दौरान भी जानकारी दी थी कि आने वाला साल हमारे विश्लेषण में सामान्य से कमज़ोर रहने की संभावना है। लेकिन उसका राजस्थान पर क्या प्रभाव रहेगा, राजस्थान के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर क्या प्रभाव रहेगा, उसकी जानकारी अप्रैल, मई, जून के दौरान आपको दी जाएगी पहले और दूसरे वीडियो के तहत। लेकिन आने वाले 2026 और 27 के लिए स्थितियाँ जो है मानसून को लेकर जो है ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। और वहीं देखें तो अभी कोटा उदयपुर संभाग से लेकर उदयपुर भरतपुर संभाग के इलाके हैं, जयपुर के फिलहाल शुष्क बने रहेंगे, लेकिन कोहरा रहेगा। शीत दिवस की स्थिति अभी कई जगहों पर रहेगी, उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तरी राजस्थान के इलाके, बीकानेर संभाग में भी और जोधपुर संभाग के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी कोहरे की स्थिति बनी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान भी। और हल्के जो दक्षिण पूर्वी हवाओं का रुख है अरावली रेंज दक्षिण पूर्व में, वहाँ से लेकर बने रहने की संभावना है। तो ठंड का एहसास आज भी बना रहेगा, लेकिन कुछ बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही वायु दबाव की घटत भी देखी जाएगी और कुछ रात्रि के तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी अलग अलग भागों में अगले 24 से 48-72 घंटों के मध्य देखी जाएगी। और उसके बाद 10-11 तारीख से फिर से काफ़ी गिरावट आने की संभावना है और ये गिरावट का दौर उसमें बना रहेगा। 17 जनवरी तक आते आते कई जगहों पर जो है पाला जमने की संभावना रहेगी। और कई किसानों का सवाल थे कि सोजत मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के किसान भाई मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर सकते हैं क्या, तो फिलहाल अभी नहीं कर सकते, लेकिन 10 तारीख के बाद आप ये कार्य कर सकते हैं और 17 जनवरी तक के बीच में ये कार्य करके आप जो है उसका निपटारा कर सकते हैं। उसके बाद मौसम प्रभावित ये इलाका रह सकता है और मौसम खराब होने की संभावना रहेगी, जिसमें बाड़मेर, सांचौर, जालोर से लेकर सिरोही, बालोतरा, पाली के इलाके हैं। इन इलाकों में उस दौरान बादल बढ़ने के साथ बूंदाबांदी बौछार कहीं कहीं संभव हो सकती है 17-18 जनवरी से लेकर, जिसकी जानकारी आपको आगे देंगे। फिलहाल उसकी जो संभावना है वह फिलहाल कम है, 15 से 20% मात्रा है, लेकिन एक संभावनाएं जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम और अरावली के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही हैं उस समय के दौरान 17-18 जनवरी से लेकर। तो वह प्रभावी होगी या और कम होगी वह समय के साथ जानकारी देंगे, लेकिन अगर कटाई का कार्य करना है तो आप इस दौरान कर सकते हैं। 20 जनवरी के बाद जाएंगे तो फिर जो है WD के प्रभाव देखे जा सकते हैं, इसीलिए खराब संभव हो सकता है। तो इस बात को किसान भाई ध्यान में ज़रूर रखें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।